प्यारे बच्चों, कैसे हो? प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन की थर्ड पोयम में कीपिंग क्वाइट पर डिस्कस करेंगे, जिसके पोएट हैं पाब्लो नेरूदा। बेटा, पाब्लो नेरूदा, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें पाब्लो नेरूदा के विषय में। पाब्लो नेरूदा, जिनका वास्तविक नाम नेफाली रिकार्डो रेइस बोसल्ला था। ध्यान रखना, क्या नाम था उनका? पुराना नाम नेफाली रिकार्डो रेइस बोसल्ला था। प्यारे बच्चों, इनका जन्म 12 जुलाई 1904 को हुआ था तथा मृत्यु 23 सितंबर 1973 को हुआ था। इनका जन्म दक्षिण अमेरिका के एक छोटा सा देश है चिली, वहाँ के पराल नामक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बेटा, पाब्लो नेरूदा स्वभाव से कवि थे और उनकी लिखी जो कविताएं थीं उसके विभिन्न रंग पूरी दुनिया ने देखे थे। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वे केवल कवि ही नहीं थे बल्कि एक राजनेता भी थे। इन्होंने चिली के तानाशाहों के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई, विद्रोह किया, जिसकी वजह से बाद में इन्हें जान बचाने के लिए इन्हें अपना देश छोड़ करके इटली जाना भी पड़ा था। बेटा, पाब्लो नेरूदा धीरे धीरे सिचुएशन को मेंटेन किए, पुनः अपने देश में लौट करके आए और सन 1971, ये सन उनके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था। सन 1971 में इन्हें फ्रांस का चिली का राजदूत बना करके भेजा गया। कहाँ का? यानी फ्रांस में चिली का राजदूत इनको नियुक्त किया गया था। और यही वह सन था जब उन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के 2 साल बाद यानी 1973 में चिली के सैंटियागो में कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह भी आरोप लगाया जाता है कि वहाँ के जो तानाशाह थे पिनोसे साहब ने इन्हें जहर दे करके मरवा दिया था। खैर, इस पे हम लोग को उलझना नहीं है कि ये कैंसर से मरे कि ये मन को जहर दिया गया। हम लोगों को अपने पोयम पर डिस्कस करना है। इनकी जो पोयम है द कीपिंग क्वाइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, हार्ट टचिंग पोयम है और पूरी दुनिया को यह प्रेरित करते हैं कि जो आनंद शांति में है वो आनंद जंग में नहीं है। प्यारे बच्चों, हिज पोयम कीपिंग क्वाइट डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। यानी कह सकते हैं बच्चों कि उनकी यह कविता वास्तव में पीस और साइलेंस को मेंटेन करने का प्रयास करती है। His stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. That is why he suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. ये इसका मूल थीम है। आओ हम लाइन बाय लाइन पोयम को देखते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। बहुत ही इजी कविता है, आपको आसानी से समझ में आएगी। ये प्यारे बच्चों, ये पोयम है आपका कीपिंग क्वाइट। यहाँ से उसका टाइटल गायब हो गया है, आप लोग देख लेना, कुछ लिखा नहीं होगा। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा ये लिखा रहा होगा बस। आओ हम लोग देखते हैं कि आखिर इस कीपिंग क्वाइट के माध्यम नामक पोयम के माध्यम से कवि पाब्लो नेरूदा क्या कहना चाहते हैं। बहुत आसान कविता। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। काउंट करना मीन्स गिनना। 12 मीन्स इंग्लिश का लेटर है, जान ही रहे हो आप लोग काउंटिंग में। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, हम सभी स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार, फॉर वंस केवल एक बार इस धरती के चेहरे पर यानी धरती के धरातल पर, इस पृथ्वी पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज,
कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। कोई भी भाषा माने किसी भी देश की भाषा हम लोग नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश गहन चुप्पी होगी। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ हम कुछ एक सेकंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को या अपने शरीर के अंगों को हम तनिक भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। यह आर्म्स माने हथियार भी होता है, यानी हम पूरे विश्व में जो हथियारों पर जंग के साथ जंग लड़े जाते हैं, सारे हथियारों को, उनके मुंह को, उनके गन को, सब चीज़ों को हम लोग बंद कर देंगे। ये फर्स्ट 6 लाइन समझ में आई बेटा? यहाँ से 9 से लेकर के सो मच तक है। फिर से एक बार देख लिया जाए कि आखिर ये कवि कहना क्या चाहते हैं। यानी यहाँ कवि सभी से अपने मन में 12 तक गिनती गिनने को कहते हैं, और थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड तक रुकने का हम लोगों से निवेदन करते हैं। हो सकता है ये जो बार बार वो कह रहे हैं, घड़ी के 12 घंटे, 12 साल या 12 महीने से रिलेटेड हो। वह चाहता है कि हर कोई रुक करके शांत हो जाए। कवि इस पृथ्वी पर किसी भी भाषा को न बोलने का निवेदन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में बाधक भी बन जाती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तनिक भी बात ना करें। यही नहीं, वो चाहते हैं कि हम अपनी बाहें भी ना हिलाएं। आर्म्स शब्द का उपयोग मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है ये हथियारों के रूप में प्रयोग किया गया हो, जो विभिन्न देशों के द्वारा दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए मूल रूप से मुझे लगता है कि कवि हम सभी से शांति की मांग कर रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट विदाउट रस्ट, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर। यह एक आकर्षक पल होगा। एग्जोटिक, एग्जोटिक माने आकर्षक, अनोखा, यूनिक। यह एक यूनिक पल होगा विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। रश माने भीड़ भाड़। विदाउट इंजन, बिना इंजन के। यहाँ इंजन से तात्पर्य मशीनों के, कल कारखानों के, कल पुर्जों के शोरगुल से तात्पर्य है, यानी कोई भी इंजन आवाज़ नहीं करेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। सडन माने अचानक, सडन माने आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस माने विचित्रता। एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे महासागरों में या शीतल महासागरों में या गहरे गहरे सागरों में, ये जो हमारे फिशरमैन हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल, व्हेल यानी मछलियों को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करते हैं, या मैन सिंगुलर तो सिंगुलर का अर्थ निकाला जाए, वह आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, और लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वह अपने घायल हाथों को भी देख पाएगा। इतना समझ में है? कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लें इसे पूरे 8 लाइन को। कवि कहता है कि यह एक एग्जोटिक, एक दुर्लभ स्थिति होगी, एक अनोखा पल होगा जब कोई इंजन काम नहीं करेंगे। यहाँ वह रहना चाहता है जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ हो, तो यह बहुत अलग पल होगा। ये सभी इंजन जैसे वाहन हैं, मशीनें हैं, कल कारखाने हैं, सब बंद हो जाते हैं तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक सभी के सभी लोग, समस्त ह्यूमन बीइंग शांति फील करेंगे। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो रश में हैं, भाग रहे हैं, वो भाग दौड़ सब कुछ समाप्त हो जाएगी। कवि यह मछुआरों से भी कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे और ठंडे समुद्र में
व्हेल मछलियों को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि सभी से जानवरों को नुकसान ना पहुंचाने का आग्रह करता है। कम से कम एक दिन हम किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ वह व्हेल का उदाहरण देता है जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। कवि यह भी चाहता है कि लोग शांत हो जाएं, ताकि सब के सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं रुक सके, देख सकें कि उन्होंने क्या पाया, क्या खोया। इसके लिए वह एक आदमी का उदाहरण भी देते हैं जो नमक इकट्ठा करता है, गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथ में भी चोट लगी है। कवि चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर तक तो रुक जाएं और इस तरह की भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना उन्होंने कुछ खो दिया है उसका वो एहसास कर सकें। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers। देखा जाए, वे जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स माने हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार विथ गैस युद्ध गैसों के साथ, वार विथ फायर युद्ध आग के साथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, सर्वाइवर्स माने उत्तरजीविता, बिना उत्तरजीविता के विजय, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ माने स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े, वो भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ भेंट कर सकेंगे, उनके साथ टहल सकेंगे, यानी कुछ पल अपनों के साथ भी व्यतीत कर सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और पेड़ की छाँव में कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना कहते हुए कुछ पल बिताएंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसे गलत नहीं समझना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। इनएक्टिविटी माने निष्क्रियता, टोटल इनएक्टिविटी माने संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, वह इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रंक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता। ट्रक माने लेन देन, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। तो पहले हम एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लें कि कवि कहता है कि हम सभी को उन गतिविधियों को रोक देना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, ग्रीन वार वर्ड यूज़ किया है, जो पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वर्तमान में हम देखें, सभी मनुष्यों ने अपने गतिविधियों से, चाहे वो खनन हो, चाहे वनों की कटाई हो, चाहे रासायनिक कचरों को नदियों में जाना हो, सबसे इन सब के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहा है। यानी आज का मानव बेटा मनी माइंडेड हो गया है। वो ये नहीं देखता है कि आखिर पैसा कमाने के लिए वह कितना पृथ्वी पर अहित फैला रहा है। कभी हम लोगों से ऐसा ना करने का निवेदन करता है। वह लोगों से यह भी निवेदन करता है कि वे युद्धों में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करके किसी को कोई लाभ नहीं होगा जिसमें कोई भी जीवित ना बचे। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों से पर्यावरण क्षति होती है और आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं बचेगा। इसीलिए कवि चाहता है कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह हमको समझाता है कि आपको अपने दुश्मनों का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में जहाँ कहीं भी हो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है बेटा। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड
यदि अगर देखा जाए, कभी कहने का प्रयास करता है कि इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, इफ़ वी वेयर से लेकर के डेथ तक। कवि कहता है कि यदि हम अपने जीवन को डायनामिक बनाने के लिए, मूविंग माने डायनामिक, गतिशील बनाने के लिए एक निष्ठ नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहाँ सिंगल माइंडेड का मतलब होता है सर्वसम्मत, एक मति। यदि हम लोग अपने जीवन को चलायमान करने के लिए, गतिमान बनाए रखने के लिए एक निष्ठ नहीं होते हैं और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे, शायद, प्रोबेबली माने शायद, परहैप्स माने शायद, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल शांति, शायद एक विशाल मौन, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हम स्वयं शायद, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, निश्चित रूप से इस उदासी को इंटरप्ट कर देती, इस उदासी को समाप्त कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। हम सब इस स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे और स्वयं को मृत्यु के रूप में धमकाया जाए, स्वयं को मृत्यु के रूप में डराया जाए। सिंगल माइंडेड माने सर्वसम्मत, कीपिंग माने रखना, लाइफ्स मीन्स जीवन, मूविंग मीन्स गतिशील, परहैप्स मीन्स शायद, ह्यूज साइलेंस का मतलब गहन खामोशी, विशाल मौन, इंटरप्ट माने बाधित करना, सैडनेस मीन्स उदासी, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, थ्रेटनिंग मीन्स धमकाना। कवि पाब्लो जो नेरूदा साहब हैं, यह स्पष्ट करना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं कि वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहते हैं। किसको? समस्त ह्यूमन बीइंग को कुछ भी कहने के लिए, करने के लिए रोकते हैं। तो वह यह नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और जो कुछ कर और नहीं पाता है। यानी कह सकते हैं यहाँ सीधा सीधा मतलब कवि का है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को रोकना और देखना चाहिए। कवि धन और प्रदेशों के विस्तार के लालच के कारण लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता, चाहे वहाँ मरना हो चाहे मारना हो, दोनों को हम देखें। यही वजह है कि कवि कहता है लोग अपने जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बिना सोचे बिना विचारे कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और अपनी मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ें हासिल कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि कवि उन लोगों से भी जो मनी माइंडेड हैं, जो मृत्यु से पहले समस्त चीज़ों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उनसे रुकने का आग्रह करता है कि कुछ क्षण निकाल कर उस पर निर्भर कर हो जाएं जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। उनको देख लें जो उन्होंने हासिल किया है। यहाँ हर कोई एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न चीज़ें हासिल करना चाहता है। कवि उन समस्त लोगों को जो मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकवादी हैं, सिर्फ भौतिक चाह रखते हैं, उन लोगों से रुकने और देखने का कहते हैं कि यही समय है कि रुको, देखो और जानने का प्रयास करो कि उन्होंने क्या हासिल किया है। अगर वो सारी चीज़ें सात्विक हैं तो उन्हें उसका आनंद उठाना चाहिए। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया उसका आनंद नहीं लेने का दुख, और जो हासिल करने की सूची में है उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। तभी पूरी पृथ्वी पर एक गहन शांति आएगी। लास्ट में कन्क्लूड करते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। लास्ट में कन्क्लूड करता है। पहले बार कन्क्लूड देख लेते हैं, फिर उसको लाइन टू लाइन देख लेते हैं। अब जो कवि हैं वह मानव को सुझाव देते हैं, कुछ समझाते हैं
कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, सर्दियों के दौरान सब कुछ जो कुछ भी है वो जम जाता है, बेजान हो जाता है। लेकिन जब मौसम बदलता है, प्रकृति हमको यही सिखाती है, पृथ्वी भी हमको यही सिखाती है। और जब मौसम बदलता है और बसंत के मौसम की शुरुआत होती है, तो आप देखो कि प्रकृति में मौजूद हर चीज़, जैसे चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, नदी हो, सबको जीवन मिलता है। यानी कभी हमें अर्थ का, हमें नेचर का एक एग्जाम्पल दे करके यह समझाता है कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अंत में यह कहकर समाप्त हो गया है कि अब वह 12 तक गिनती गिनेगा ताकि हम सभी शांत हो जाएं। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ जो शांति का अर्थ है उसका मतलब अपने आप को शांत करना, शांति और सद्भाव के मार्ग को बढ़ाने का उद्देश्य है। यह कहने के बाद वह कहता है कि मैं जाऊंगा। उनका कहने का मतलब है जैसे उन्होंने अपने देश का अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया है, वो चाहते हैं कि इस बारे में सोचने और शांति की दिशा में हर लोग काम करें, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो मानव की उन्नति, मानव के विकास के लिए कुछ कार्य कर सकें, नई नई चीज़ों को सोच सकें। देखो क्या कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। टीच मीन्स सिखाना, अर्थ मीन्स पृथ्वी, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर कोई चीज़ मृतक प्रतीत होती है, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, डेड माने मृतक है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज़ मृतक प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित साबित हो जाती है। जैसा हमने अभी समझाया कि जब ठंडक आती है तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। वही यहाँ पर हमको समझाने का प्रयास करता है कि जब एक समय होता है कि हर चीज़ मृतप्राय दिखाई देती है, लेकिन वही चीज़ें कुछ समय के बाद जीवित साबित हो जाती हैं। इसीलिए कवि हम लोगों से कहते हैं, यानी पाब्लो नेरुदा साहब हमसे कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाओगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये था आपका एक सुंदर सा पोयम कीपिंग क्वाइट, जिसे पाब्लो नेरुदा साहब ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने भीतर बहुत सारे भाव को रखती है कि जो आनंद शांति में है वो आनंद जंग में नहीं है। जंग सिर्फ और सिर्फ विनाश लाता है, और शांति हम लोगों को समस्त मानवता से प्रेम करना सिखाती है, ताकि हम एक दूसरे का सहयोग करें, सद्भाव से रहें और पूरी दुनिया में सिर्फ प्रेम, अहिंसा का विकास करें। क्योंकि चिली में तत्काल के समय में ढेर सारे तानाशाहों ने तख्ता पलट किया, जंग किए, नरसंहार किए, चारों तरफ कत्लेआम, लाशें ही लाशें दिखाई दी। इससे पाब्लो नेरुदा साहब बहुत क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति फैले। ओके बेटा, ये था आपका पोएम।